दोस्तों नमस्कार। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि जिस तरह अमेरिका सबसे बड़ा पूंजीपति देश है, उसका क्या भारत पूंजीपति देश हो सकता है। अब हम लोग जानते हैं कि $1 बराबर 80 भारतीय रुपया के बराबर होता है। ठीक है, आप कभी सोचे हैं कि क्या यह $1 जो है 1 भारतीय रुपया के बराबर हो? ये संभव है? आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि यह संभव हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि इसी वीडियो के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। और यह फासला किस तरह तय किया जाएगा, इस फासला के बारे में हम आपको इस वीडियो में एक एक जानकारी देंगे जो सबसे महत्वपूर्ण है। तो जब तक वीडियो को शुरू कर रहे हैं, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और इस चैनल पर जो है इसी तरह का यूज़फुल और इंटरेस्टिंग चीज़ बताया जाता है। तो हम बात कर रहे हैं कि मान लीजिए यह अमेरिका का जो $1 भारतीय रुपया 80 के बराबर है, क्या $1 1 रुपया के बराबर हो सकता है? अगर हो सकता है तो किस तरह संभव है? अगर इसको संभव बनाना है तो हम लोगों को यानी पूरे भारतवासी को, भारतीयों को क्या क्या चीज़ करना होगा, हमारे सरकार को क्या क्या चीज़ करना होगा, जिससे इस चीज़ को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि आने वाले 2047 में भारत 100 साल पूरे करने वाले हैं आज़ादी का। तो इस आज़ादी के उपलक्ष्य पर जो है तो हम लोग भारत को एक नया उपहार देना चाहेंगे, और इस उपहार के तौर पर हम सभी भारतवासी मिलकर इसका पूर्ण सहयोग करेंगे और इस चीज़ को प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले इस चीज़ को करने के लिए हमें और हमारे सरकार को क्या क्या चाहिए, इसके बारे में जानना चाहेंगे। भारत सरकार ने फिलहाल मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत की थी। यह दोनों सबसे सफल चीज़ है और इस पर जोर देना होगा, क्योंकि इसी के तहत जो है इसकी एक अगुवाई की जाएगी। साथ ही इसमें हाई वैल्यूएबल जो भी इलेक्ट्रॉनिक या मैकेनिकल या फिर गाड़ी है, इसको बनाना होगा, बना करके जो है सो निर्यात करना होगा, क्योंकि हाई वैल्यूएबल चीज़ नहीं बनेगा, इसका निर्यात हम लोग नहीं कर पाएंगे। उसके बाद भारत को टेक्निकल के मामले में जो है सो आत्मनिर्भर होना होगा। आए दिनों जब 2014 के बाद हमारे सरकार में बीजेपी की सरकार आई, तब से जो है सो हमारे भारत में ITI, पॉलिटेक्निक, बीटेक ये सब जितने भी स्टूडेंट किए हुए थे वो घर में बैठे हुए हैं, कुछ अपना स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं, या तो फिर वह जो है किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे हैं। बाद बाकी को जॉब सफिशिएंट नहीं लगा, वो नहीं किया। तो हमारे भारत में टेक्नीशियन की कमी नहीं है, क्योंकि टेक्निकल डिग्री इतना प्राप्त कर ली है जो या तो वो बीटेक चाय वाला होता है या तो बीटेक पानी पूरी वाला होता है, लेकिन बीटेक रोबोटों के वाला नहीं होता है, बीटेक इलेक्ट्रिकल कार बनाने वाला नहीं होता। तो इस चीज़ की हमें बहुत खेद है। इस चीज़ को करना चाहिए और सरकार को भी चाहिए कि इस चीज़ के लिए उसे सामान उपलब्ध कराए, जिससे नए तरीके का टेक्निकल डेवलपमेंट हो सके। साथ ही जो है सिलिकॉन वैली जैसे हब बनाना होगा, क्योंकि यहीं पर जो है सो आपको कंप्यूटर के मामले में जो भी चीज़ है सारा चीज़ यहीं करना होगा। रिसर्च और डेवलपमेंट पर भी आपको काम करना होगा। शिक्षा की गुणवत्ता में जो है सो आपको सुधार करना होगा। शिक्षा की गुणवत्ता कहने का मतलब क्या है? जिस तरह हमारे जापान या चीन जैसे देशों में हमारे जो भी पड़ोसी देश हैं, यहाँ चीन और जापान में, वहाँ एजुकेशन के मामले में टैक्स कम लगता है। और दूसरी बात कि उन लोगों को क्लास 6 या 7 के बाद स्किल डेवलपमेंट का कोर्स कराया जाता है, मतलब आपको थ्योरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल कराया जाता है। तो भारत में भी थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल होना अनिवार्य है। और जो भी चीज़ आप मान लीजिए इधर उधर खर्च होता है, उसको सारा से सारा चीज़ जो है इस टेक्निकल पर खर्च करना चाहिए, जिससे बच्चों का ग्रोथ हो और ग्रोथ अच्छी तरह हो। जो वह 10th या 10+2 पास करे तो उसको पता चले कि हाँ हमने पढ़ाई करके कुछ सीखा और कुछ बना सके वो। साथ ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मामले में, उसके बाद इंजीनियरिंग के मामले में जो है एजुकेशन क्षेत्र आपको बढ़ाना होगा, जिससे इसका विकास हो सके। साथ ही भारत में सबसे बड़ी समस्या इस समय फ़िलहाल बेरोजगारी की है, तो बेरोजगारी को कम करना होगा। जितना कम बेरोजगारी कीजिएगा देश विकास उतना ज़्यादा करेगा। और कृषि के क्षेत्र में भी आपको जो है इसके सुधार करना होगा, आधुनिकीकरण कृषि करना होगा। और साथ ही
जो भी चीज़ है, जो उत्पादन होता है, वो यहाँ खपत के साथ साथ अदर कंट्री में भी भेजने का काम किया जाए। गत साल समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में 1 रुपये को भी किलो होने के कारण जो है सो कई बीघा जोत दिया गया। ये बड़ी शर्म की बात है, क्योंकि मान लीजिए जो कोई किसान बहुत मेहनत से उपजाता है, कोई फसल किसान बहुत मेहनत से उपजाता है, तो उसको उचित लाभ मिले और उचित लाभ जो है शुद्ध सरकार को दिलाना चाहिए, जिससे वह आगे जाके जो है सो और अच्छा से अच्छा खेती करे। साथ ही जो है सड़क, बिजली, रेल, ये सब के बारे में मॉडर्नाइजेशन करना होगा, आधुनिकीकरण करना होगा, जिस चीज़ का विकास होकर महंगाई पर नियंत्रण रखना होगा और विदेशी कंपनियों को भारत में निवेश के लिए जो है आकर्षित करना होगा। ये नहीं कि दूसरा देश में बना और यहाँ आके जो है सो अपना सेल करे, सो नहीं, उसको इसी देश में अपना जो है सो कंपनी स्थापित करना पड़ेगा, जिससे यहाँ सामान सस्ता में भी मिले, साथ ही यहाँ भारत में रहने वाले लोगों को जो है सो उचित लाभ का अवसर प्राप्त हो। तो इन तरीक़ों से जो है सो भारत में इस तरह का, यानी डॉलर के जो इतने बड़े फासला है, इस फासला को कम इस तरह किया जा सकता है। लेकिन ये संभव नहीं है। ये संभव होने के लिए आपको कम से कम 30 साल का समय लग सकता है। उसमें भी ये जो है $1 इजकल टू कहीं 10 रुपीज़ या फिर आपको 20 रुपीज़ पर आकर रुक जाए। लेकिन कुछ हद तक इस फासला को कम किया जा सकता है, और इस फासला को कम करने से यह हो सकता है कि भारत आने वाले समय में आर्थिक रूप से इतना मजबूत होगा कि आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतना मतलब पकड़ बनेगा जिसकी आशा नहीं की जा सकती है। हाँ, लेकिन इसका कुछ फ़ायदा तो है, जैसे कि मान लीजिए अंतर्राष्ट्रीय में इसका साख बनेगा, भारत में जो वस्तुओं को आयात करने में सुविधा मिलेगी, साथ ही भारतीय पासपोर्ट का वैल्यू बढ़ जाएगा, और यहाँ जहाँ आप लोग विदेशी शिक्षा प्राप्त करने जाते हैं उसमें आपको जो है सो कुछ लाभ मिलेगा। नुकसान क्या हो जाएगा कि मान लीजिए यह चीज़ करने के बाद, अगर इस चीज़ को करते हैं तो इस चीज़ को करने के बाद यहाँ से निर्यात करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सारा देश जो है इतना आर्थिक रूप से विकसित नहीं होगा। इस विकसित न होने के कारण जो है सो बहुत सारे देश हमारे यहाँ से जो है सो निर्यात कम कर देगा, जिससे हम लोग को उत्पादन या फिर जो है सो आर्थिक रूप से कुछ कमज़ोर बना सकता। तो इन्हीं सब कारणों से जो है सो हम इस फासला को कम कर सकते हैं। आने वाले 2047 के लिए हम लोग अग्रसर हैं कि हमारा भारत एक नई दुनिया के रूप में उभर कर सामने आए। इस उभरने के लिए आप भारतवासियों को इसमें अपना सहयोग किसी न किसी तरीके से देना होगा, जिससे आज़ादी का 100 साल पूरा होने पर जो है हम अपनी एक अलग खुशियाँ मना सके। यह जानकारी कैसा लगा, यह वीडियो कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। व्हाइट बोर्ड को देख के नहीं भागिएगा, क्योंकि हम आपको जो है सो मेहनत से कुछ न कुछ अपने भारत के विकास के लिए देना चाहते हैं, आप लेते नहीं हैं। तो यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।